आतिक आज़मी साहब, बीच में लंदन प्लान का जिक्र किया है अली मां खान ने। कोई है लंदन प्लान? आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसा प्लान है। ये हमें पता और पूरी कौम को पता है कि लंदन में जायदादें किस किस की हैं, किस किस के ऊपर क्या कुछ मुकदमात चले, किस किस का कहाँ पे केस गया, रेफरेंस गया, वो सब कुछ तो पता है। लंदन की जायदादें जिनकी निकली थी, लेकिन लंदन प्लान का टू बी ऑनेस्ट ये नहीं पता। लेकिन इशू ये है कि देखें, फैसला उस वक्त ही उस तरह का आता है जब एक पूरी फिजा बनी होती है। अगर मियां साहब को या किसी और शख्सियत को इंसाफ देना था, पहली बात तो यह है कि अदालत के अंदर जो नवाज शरीफ साहब का तो नाम ही नहीं किसी ने लेने दिया, और नवाज शरीफ साहब का तो इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं था। और फिर भी ये केस सुना गया और जितनी जल्दी से ये सब कुछ हुआ वो हमारे सामने है, और यकीनन आइन और कानून के मुताबिक ही हुआ है। लेकिन इशू वही है कि जिस वक्त जो मजलूम होता है, जिस वक्त उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उस वक्त हवा दूसरे साइड की चल रही होती है, दूसरे रुख की होती है, तो उस वक्त नहीं मिलता। यही इंसाफ मियां साहब को 2018 में क्यों नहीं मिला, या 2000 उससे पहले किसी और को क्यों नहीं मिला? जो कुछ आज तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, उसके हवाले से क्यों नहीं इतनी ही प्रोएक्टिव हमें जो है वो नजर आ रहा है कि इतना ही प्रोएक्टिव उनको क्यों नहीं इंसाफ दिया जा रहा? आज वो शिकायतें कर रहे हैं, माजी में कोई और शिकायतें कर रहा था। तो ये वो एक तसलसल है कि जिस किस्म की फिजा होती है उस किस्म का इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है। अदरवाइज तो वो कहता है ये कोई किसी को पहचानता भी नहीं कि ये कौन है, अच्छा वो कौन है। तो ये जो मजहर साहब ने बातें की हैं, हकीकत यही है। लेकिन जहां तक तायात नाहली का ताल्लुक है, मैं इससे एग्री नहीं करता, और ये मेरा एक दरीना मौकिफ है। जो सियासतदान है, अगर उसने कोई जुर्म किया है खुदा ना खास्ता, तो वो जुर्म की उसको सजा मिलेगी, लेकिन ये नहीं हो सकता आप उससे वो राइट ही हमेशा के लिए छीन लें। इसलिए कि अगर आपको एक मुकदमे में 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की सजा होती है, तो वो आपने अपना पे कर दिया, जो भी आपका डेट था सोसाइटी का कानून के मुताबिक। आपको फिर ताहयात नाहिल नहीं किया जा सकता। ये फैसला अवाम को करना चाहिए। किसी भी लीडर को आप सियासत से उस तरीके से आउट नहीं कर सकते कि आप किसी टेक्निकल ग्राउंड्स पे हमेशा के लिए आउट कर दें। सियासत में बट आपको अदर साहब, अवाम ये ही हम आउट पे कर थोड़ा सकती सा है। सिलेक्टिव नहीं हो जाएंगे? आपने तो फुल कवरेज की है बरतानिया में रहकर। मेयार जिन लोगों के हाथ में आपका मुल्क की बागडोर है, उनके लिए लेवल ऑफ मोरालिटी एंड लेवल ऑफ जजमेंट पूरी दुनिया में हायर नहीं होता एक आम इंसान से। जी बिल्कुल हायर होता है, लेकिन पूरी दुनिया में फैसले करने का इख्तियार भी अवाम के हक में होता है। वो जो लेवल, जो मेयार है, वो अवाम ने भी सेट किया होता है। वो इस तरह के किसी बंदे को वोट नहीं देते। तो जब आप अवाम को ये इख्तियार ही नहीं देंगे कि वो अपनी मर्जी से हुकूमत बनाए, अपनी मर्जी से नुमाइंदे चुने, आप उन्हें कहें कि जनाब ये लिमिटेड आपके पास ऑप्शन है, तो वो भी तो हमारे सामने है ना। तो ये इशू है, जब आप इस तरह इख्तियार दे देंगे तो जो मोरालिटी है वो ये नहीं हो सकता कि दूध वाला जो है 1 किलो दूध में 4 किलो पानी मिलाए, और हम मोरालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सियासतदानों से। नहीं, जैसा मुआशरा होता है, जैसी चीजें होती हैं, वही चीजें सामने आती हैं। जब अवाम खुद अपने आप को देखेगी और अवाम के हाथ में चीजें आएंगी, तो बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाएंगी। आतिक आज़मी साहब, नाअहली ख़त्म हो गई नवाज शरीफ साहब की, बाकी मामलात में भी रावी चैन ही चैन लिख रहा है। कुछ लोग तो बार बार दे असर्ट दिस के रावी चैन ही चैन लिख रहा है, पर इतना चैन लिख दिया कि कैंपेनिंग भी ना करें। बाज़ा साहब ने अभी बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस दिया है। सो आपको क्या नज़र आ रहा है पंजाब पे इस वक्त किस तरफ ट्रेंड है? पीटीआई के तो लोग मुश्किलात में हैं, सो मुकाबला फिर भी नज़र आ रहा है पंजाब की हद तक। देखें, एक तो मियां साहब को चाहिए रावी बदलें। जो रावी उनको चैन बता रहा है, वो रावी उनके साथ ज्यादती कर रहा है। इसलिए कि जमीनी हकायक थोड़े से डिफरेंट हैं। जिस तरह अभी पहले भी यहाँ पे बात हुई कि वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। यही पंजाब था, यहाँ पे नून लीग के टिकट के ऊपर हुकूमत गिरी है। ये जो तहरीके इंसाफ की हुकूमत गिरी थी, उसमें नून लीग के टिकट का बड़ा किरदार था। राजा रियाज साहब ने पहले वादा लिया कि मुझे नून लीग का टिकट देंगे आप। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए, वो इस चीज के ऊपर गए कि हमें नून लीग के टिकट वादा कर लें, हम उधर आ जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत किस तरह चेंज होती है। इस वक्त जिसके पास नून लीग का टिकट है भी, वो भी श्योर नहीं है कि जनाब ये टिकट मुझे लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। हालात इस वक्त कैसे हैं? तो हालात इस वक्त ग्राउंड पे बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं, और उसकी बुनियादी वजह वही है कि जिस किस्म की सियासत हुई गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान। एक तो आपका इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हुआ, आपके मुल्क में अफरात ज़र बढ़ा, आपके मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई हुई, और उसके साथ साथ जो कल्चर हमने इंट्रोड्यूस करवाया सियासत के अंदर,
देखें, आज सेनेट की एक करारदाद आई और हम सब उसके ऊपर तनकीद करते हैं, हमसे मुराद हमारी सियासी क़यादत, लेकिन ये वही सारी मोजिज़ जमातें हैं जिन्होंने कौमी असेंबली के अंदर करारदाद पेश की कि हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे। 2 सूबों में इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए। फिर हर इन्होंने सियासी रवायत को रौंदा, इन्होंने ख्वातीन के साथ जो सलूक किया, इन्होंने 2022 में जो 23 और 24 मई की रात को वो जो छापे मारे गए लोगों के घरों पे, क्या ऐसा कोई भी पहले हमने देखा? क्या ऐसा हमने कभी पहले देखा जो पीडीएम के दौरे हुकूमत में हुआ कि एक शख्स को अदालत छोड़ती है और उस शख्स को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है? क्या आज तक किसी जमहूरी दौर में पाकिस्तान की सारी हाई कोर्ट्स ने ये रिमार्क्स दिए कि जनाब आप जमानत तो आपकी हो जाएगी, लेकिन जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो आपको रिहाई नहीं मिलेगी? मेरा क्वेश्चन यही है कि ये तमाम मुश्किलात इस वक्त पीटीआई फेस करी है। पीटीआई के अपने अंदर भी टिकटों का मसला है, वुकला का एक ग्रुप है, दीगर ग्रुप्स हैं, वहाँ भी तजाद है, पार्टी उनकी काफ़ी हद तक टूट फूट चुकी है, उनके लीडर से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो फिर मुकाबला किससे होना है पीएमएलएन का पंजाब में? देखिए, पीएमएलएन का मुकाबला अभी भी देखना, मैदान में लोग तो हैं, उन्होंने इलेक्शन तो लड़ना है, जिन लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए तो इलेक्शन उन्होंने लड़ना है। इलेक्शन बड़ा मुश्किल होगा नून लीग के लिए। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमत में हो या अपोजिशन में, उसका मुकाबला अपने साथ होता है। अगर उसको कोई भी मुखालिफ ना मिले तो वो अपने साथ जंग शुरू कर देते हैं। आज भी आप देख लें इनका कितना गैर संजीदा रवैया है कि हाई कोर्ट बैठे इंतजार कर रही थी और उनके वकला पहुंचे ही नहीं थे। और वो हर जगह पे वो उनका यही होता है कि 4-4 बयानियां आ रहे हैं, एक कह रहा है अदालत में एतबार है, दूसरा कह रहा है नहीं एतबार। तो तहरीक इंसाफ को का कोई भी मुखालिफ ना हो तो वो अपनी मुखालफत खुद ही शुरू कर देती है। नून लीग का इशू ये है कि जो ग्राउंड पे सिचुएशन बन गई है इस वक्त अवाम के पास, अवाम की मेजोरिटी को, मेरे मुताबिक, हो सकता है मैं गलत हूं, उनको ये लगता है कि इनकी जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें वो कुछ हुआ जिसका वो बदला लेना चाहते हैं वोट के जरिए, डेमोक्रेटिक अपने राइट के जरिए, और वो वोट पड़ेगा नून लीग की मुखालफत में पंजाब। काज़मी साहब, ये पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए तो वाकई आई एंडोर्स मजहर अब्बास साहब, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है पीटीआई के बानी चेयरमैन को अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? व्हाट डू यू थिंक? अब उनके पास क्या ऑप्शन है सिटिंग इन जेल? आई डोंट नो, क्या पता वो कोई और आर्टिकल लिख रहे हो, किसी और इदारियां लिख रहे हो। आज डॉन न्यूज़ ने तो कहा है कि एआई ने लिखा था वो आर्टिकल। जी, अब ये बहुत कुछ होता रहेगा, वो हर कोई अपना अपना वर्जन उसका देता रहेगा। पर मसला ये है कि देखें, इशू ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, लेकिन जब हमारे सियासतदान आईने पाकिस्तान को ही मानने के लिए तैयार नहीं, जिसके ऊपर जो है उनके पास ये पावर्स भी हैं कि उसको इन्फोर्स किस तरह करना है, वो आइन अपना तहफ़्फ़ुज़ भी खुद करता है, उसमें सजाएं भी मुतय्यन की गई हैं कि अगर आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो क्या होगा। अगर हम उसी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, हम उसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आगे किसी और मुआहदे के नतीजे में हम क्या बेहतरी लेके आएंगे? ये एक बड़ा सोचने की जरूरत है, सियासतदानों को खुद भी सोचने की जरूरत है। जहां तक सियासी गलतियों का ताल्लुक है, असेंबली तोड़ना निकलना, वो हो सकता है सियासी गलती हो, लेकिन क्या आइन के अंदर असेंबली निकल के से बाहर आना आपको दूसरी फ्रीक को ये इजाजत देता है कि आप जो है आइन को रौंदना शुरू कर दें, जाली मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दें, प्रोसिक्यूशन शुरू कर दें, और जो कुछ हो रहा है? तो ये इसकी दो साइड्स हैं। आप एक सियासी गलती भी इसको कह सकते हैं, दूसरी तरफ उनकी साइड ये है कि जितनी सियासत हमने खोल दी है और बहस को हम जिस जगह पे लेके आ गए और आइन के ऊपर कितनी अमलदारी इस मुल्क में होती है वो भी देख लिया गया। जब ये असेंबलियों से हम बाहर निकले तो ये सब कुछ भी सामने आ गया। इसलिए कि वो लोग जो कहते थे कि हमेशा आइन की बात करते थे, उन्होंने 2 सूबों में इंतखाबात नहीं करवाए, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या हुई? अभी नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा था कि सियासत तो फिर जीतने के लिए होती है। अगर आपने अपनी पार्टी को आइसोलेट कर लिया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया, अपने ऊपर खुद ही कांटा लगवा लिया, तो फिर आपकी अचीवमेंट क्या है? ये क्या अचीवमेंट हुई कि आपने साबित कर दिया कि मुल्क में आइन पे कोई अमल नहीं कर रहा? इज दैट क्या पाकिस्तान? जी देखें ना, इसमें ये सोचने की चीज है, क्या आपके ऊपर कांटा पाकिस्तान की अवाम ने लगा दिया? क्या उस इकदाम के नतीजे में पाकिस्तान की अवाम की नजर में जिसको आईने पाकिस्तान कहता है कि ये इलेक्ट करेंगे वो मुकन्ना जो सबसे बालातर होगी पूरे निजाम के अंदर, क्या उस अवाम की नजर में इन इकदामात के नतीजे में उनकी कदर मंजिलत कम हो गई, उनकी सियासत नीचे चली गई, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई? क्या उसके नतीजे में अगले आने वाले 10 इलेक्शन वो मसलसल हारते रहेंगे?
क्या ये देखे ना, या तो हम ये फैसला कर लें कि ना आइन के मुताबिक कुछ चलना है, ना अवाम की मंशा से कुछ चलना है, तो फिर तो एक अलग बहस है, फिर हम उसके ऊपर बहस कर सकते हैं। हाँ जी, इस मुल्क में आइन कानून नाम की कोई चीज नहीं है, हम्म। हमने इस चीजों के अंदर चलना है, उसके अंदर ये नुकसान हो गया। तो ये फिर जो है ना कंफ्यूजन फिर हमारी बहस में भी रहती है, हमारे सियासी निजाम में भी रहती है, अदालती राइट। निजाम में भी रहती है, इसलिए कि राइट। हमें पता नहीं है कि हमने क्या करना है।